अध्यात्म विज्ञान, नई दृष्टि, नई खोज। देखिए, सुनिए और समझिए। अध्यात्म विज्ञानी पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर जीवन को प्रकाशित करें। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। स्वामी जी जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टूडियो में मैं मेरी तरफ से और समस्त श्रोताओं की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, सत्कार करता हूं। और आप हमारे जीवन में कितना सुधार कर रहे हैं, ये हमने एपिसोड जो देखा उससे हमको मालूम हुआ, और हम लगातार देखते रहेंगे तो हमारे जीवन में निश्चित परिवर्तन आएगा। तो स्वामी जी, आज इस एपिसोड के अंदर मैं आपसे वो प्रश्न करने वाला हूँ कि आध्यात्म विज्ञान जो आपका कार्यक्रम है, नई दृष्टि, नई खोज, इसके माध्यम से व्यक्ति कैसे सुधर सकता है, समाज कैसे सुधर सकता है, विश्व कैसे सुधर सकता है। तो मेरा पहला प्रश्न यह है कि कई बार क्या होता है, व्यक्ति नहीं चाहता है कि मैं ये कार्य करूं, जैसे गुस्सा नहीं करना चाहता है, हो जाता है। पत्नी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता है, बात बात में हो जाता है। ग्राहक से बात बात में झगड़ा हो जाता है। तो ये क्या कारण है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी वो कार्य हो जाता है? कृपया आध्यात्म विज्ञान की दृष्टि से आप इस पर प्रकाश डालिए। सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। बड़ी बात क्या है इस आध्यात्म के विज्ञान में, जैसे जैसे विज्ञान समझ में आएगा वैसे वैसे आपको वास्तविकता समझ में आएगी। हम जो अपना जीवन अभी मन, वचन और काया से जी रहे हैं, मन से सोच रहे हैं, जबान से बोल रहे हैं और शरीर से क्रिया कर रहे हैं, ये तीनों प्रकार के मन, वचन, काया से हमारा जीवन चलता है। सामने वाला व्यक्ति का जीवन भी ऐसे ही मन, वचन, काया से चल रहा है। तो हमको व्यवहार से, बाह्य दृष्टि से, रिलेटिव व्यू पॉइंट से ऐसा लगता है कि जो भी अच्छा किया वो मैंने किया, जो बुरा किया वो भी मैंने किया। सामने वाले ने जो अच्छा किया वो भी उन्होंने किया, बुरा किया वो भी उन्होंने किया। ये दृष्टि से राग द्वेष नहीं करना है तो भी हो जाता है, क्योंकि करने वाले हम हैं। आध्यात्म में, स्पिरिचुअल साइंस में कुदरत का कानून ये कहता है, लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि इस संसार के अंदर ये दुनिया को चलाने वाले कोई व्यक्ति नहीं हो सकती है, कुदरत है। और कुदरत ही पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं। जैसे सुबह, जैसे सूर्य है, चंद्र है, ग्रह है, नक्षत्र है, दिन रात है, ठंडी गर्मी और बारिश है। तो ऐसे प्रकार की हर अवस्था भर्ती और ओट है। और लास्ट में कर्म और कर्मफल, ये सभी अवस्थाओं का संचालक वो कुदरत है। हमको नहीं मालूम कि कल क्या होने वाला है, हमको ये नहीं मालूम हमने पिछले अवतार में क्या कर्म किए है। तो न कर्म किया है वो भी नहीं मालूम, क्या होगा वो भी नहीं मालूम, मगर फल तो मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि हमने कर्म कर चुके हैं। अभी ये बर्थ में तो हम पिछले अवतार के कर्मों का रिजल्ट की भुगतान करते हैं, मगर व्यवहार दृष्टि से हमको मालूम नहीं होता है, धार्मिक दृष्टि से हमको मालूम नहीं होता है, रिलेटिव व्यूज पॉइंट से मालूम नहीं होता है कि ये गलती हमने नहीं किया है। हमको लगता है कि हमने ही किया है, अच्छा भी हमने किया, बुरा भी हमने किया, सामने वाले ने भी अच्छा या बुरा किया। यही दृष्टि हमारी जो रिलेटिव व्यू पॉइंट वाली है वो हर दिन चलती रहती है। और यही दृष्टि से राग द्वेष नहीं करना है तो भी हो जाता है, क्योंकि हमको वास्तविकता मालूम नहीं है। अगर वास्तविकता मालूम हो जाए तो आपको ही मालूम हो जाएगा कि ये दुनिया कैसे चलती है। ये दुनिया कुदरत के कानून से चलती है। हमने जो कुछ भी कर्म किए हैं उसी कर्म के भुगतान के लिए कुदरत हमको संजोग देते हैं। तो संजोग जब मिलता है तो संजोग से हमको कर्मों की भुगतान पाप और पुण्य की होती है। उसमें सामने वाला व्यक्ति निमित्त के रूप में मिलता है, मगर हम समझते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी करता है
अपने मन वचन काया के, और हम भी अपने मन वचन काया के करता है। और यही अज्ञानता से राग द्वेष होते हैं, कषाय होते हैं, क्रोध मान माया लोभ होता है, और हर प्रकार के प्रॉब्लम्स भी जीवन में, पजल जीवन में खड़े हो जाते हैं। विज्ञान जानोगे तो मालूम होगा कि मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, ये हमारी रचना नहीं है। कुदरत ने क्यों ये रचना बनाई? क्योंकि ये हमारे कर्मों का फल है। कर्म कब किए थे? कर्म पिछले अवतार में किए थे, यह अवतार में कर्मों का फल है। तो कर्म के अंदर मेहनत होती है, फल के अंदर मेहनत नहीं होती है। कर्म के अंदर हमारे पास फ्रीडम होती है, कर्म फल के अंदर फ्रीडम नहीं है, क्योंकि रिजल्ट में मेहनत नहीं है और फ्रीडम भी नहीं है। जो एग्जाम दिया है इसका फल आपको मिलेगा, आप इसको स्वीकारो या ना भी स्वीकारो, फल कंपलसरी है क्योंकि आपने एग्जाम दिया है। ऐसे कर्म किया है तो कर्म फल मिलता रहेगा। तो इसीलिए और कोई व्यक्ति को ब्लेम और क्लेम करने की जरूरत नहीं है, खुद को भी क्लेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो शरीर है उन्होंने कर्म नहीं किया है। ये शरीर तो कर्मों के भुगतान का साधन है। कर्म तो पिछले अवतार में पिछले शरीर की और आत्मा की हाजिरी में हुआ था। अभी आत्मा तो वही है मगर बॉडी अलग है। तो ये बॉडी ने कर्म नहीं किया है, मगर ये बॉडी कुदरत ने पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान के दिया है, भुगतान के लिए दिया है। तो भुगतान तो करना पड़ेगा। मगर ये भी नहीं कहो कि मैंने किया है, ये भी नहीं कहो उन्होंने किया है। ये दोनों का शरीर जो चलता है, जिस संजोगों के आधार से, वो संजोग बनाने वाले कुदरत है। आप समझे? तो जब कुदरत की रचना मालूम हो जाएगी धीरे धीरे, तो एक दूसरे के ऊपर ब्लेम और क्लेम बंद हो जाएंगे, राग द्वेष बंद हो जाएंगे, मालिकी भाव और कर्ता भाव बंद हो जाएगा। मगर ये धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे जैसे आगे ये विज्ञान चलता रहेगा, आप सुनते रहेंगे, आपके प्रश्नों का समाधान मिलता रहेगा, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर ये दृष्टि का संचार होगा और ये दृष्टि धीरे 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 बढ़ती जाएगी और आपका अनुभव, आपकी स्थिरता, आपकी शांति और आपका समाधान भी अपने आप आपको ही ये विज्ञान के माध्यम से मिलता रहेगा। स्वामी जी, सही समाधान के लिए आपके प्रति बहुत धन्यवाद और कृतज्ञता।